मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी और अश्विनी नक्षत्र के विषय में बताएंगे आपको। इसकी राशि कौन सी है, इसका नक्षत्रेश कौन है, इसके नामाक्षर क्या है, नाड़ी क्या है, योनि क्या है, ये सारे चीज़ों को हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। और आपसे आप उम्मीद करते हैं कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, चैनल देखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुंडली बनवाना है, दिखाना है, मिलवाना है या किसी ग्रह दोष या समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करिए 99 35 25 92 60 790 592 45 19 पर हम आपका पूरा जो सहयोग होगा करेंगे। अब आते हैं इस पर। ये देखिए, अश्विनी नक्षत्र है जिसके स्वामी हैं अश्विनी कुमार, और ये मेष राशि जिसके स्वामी है मंगल, और इसके नक्षत्रेश हैं केतु। इनकी दशा 7 साल की होती है। और अश्विनी नक्षत्र इसका विस्तार 0 से लेकर के 13 अंश 20 कला तक है। योनि अश्व है, नाड़ी आध्या है, गण देव हैं, और नामाक्षर जो है चू चे चो ला। और शरीर भाग का मस्तिष्क गोलाई लिए हुए होता है। अब मेष राशि का स्वामी मंगल, अश्विनी नक्षत्र जिसके स्वामी अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार के विषय में कहा जाता है ये कि सूर्य पुत्र, ये वैद्य कहे जाते हैं। और अश्विनी कुमार के विषय में हम अभी आपको आगे बताएंगे। पहले हम लोग ये नक्षत्र के विषय में समझेंगे, फिर मंगल का भी बताएंगे और केतु। इनकी दशा कहा जाता है, केतु जो है कष्ट गुप्त युक्त के अधिपति, ये मंगल की तरह से काम करते हैं। इनका भी जो है शरीर है, बाकी जो है इनका मस्तिष्क। जैसे कहा जाता है ना, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से 2 भाग कर दिए थे, तो सर जो है राहु हो गया और नीचे का हिस्सा केतु का हो गया। हालांकि केतु को नाना भी देखिए, अगर कहा जाए तो ये पूरे विश्व को परमात्मा ने एक माला की तरह से बांध के रखा है। अगर आप ट्रैक से हट के चलते हैं तो खाई में गिरेंगे कि जो है कहाँ जाएंगे ये। और अगर आप सिस्टम से ट्रैक से चलते हैं और इस पृथ्वी पे जो भी आता है अपने उद्धार कल्याण के लिए ही आता है। शरीर ही इसीलिए प्राप्त होता है। और अगर आप सिस्टम से चलते रहते हैं तो आप उद्धार कल्याण हो जाता है। और सिस्टम से आप जब बिगड़ते हैं तो आप गर्त में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, या जन्म जन्मांतर में आप जन्म मृत्यु के फेर में ही रहेंगे। ये सारी चीज़ें आदमी इसके लिए स्वतंत्र है कि हम किस हिसाब से चलेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए आदमी स्वयं
अपना चुनता है। अब अश्विनी नक्षत्र के विषय में भी हम आपको बताएंगे। ये नक्षत्र मंगल को वैसे भी जानते हैं कि मंगल जो है आदमी को दो तरफ, अगर अच्छा है तो ये कार्य क्षमता आदमी की बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। अग्नि तत्व ग्रह है तो आदमी को ऊर्ध्वगति को ले जाता है, और यही जब खराब होता है अधोगति को देता है, डिप्रेशन देता है, आपके कार्य क्षमता निराशा सी आती है, अवसाद में जाता है आदमी, और जो है तमाम चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब चीज़ें होती है, डिप्रेशन होने लगता है। तो वो दोनों तरफ काम करता है। तो हर ग्रह की स्थितियाँ ये, और ये सब क्रूर ग्रह है, जैसे केतु ही है। और केतु के विषय में ये धारणा है कि अगर ये योग कारक हो तो आदमी को अच्छी सफलता मिले। और केतु को नाना भी कहा जाता है। आप अगर ये देखिए कि राहु और केतु का विषय यही है कि जैसे हम लोगों के यहाँ तक 7 नाड़ी, 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, यही है ना। तो अब देखिए, तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध, यहाँ तक केतु का है। और फिर इसके ऊपर राहु चला जाता है आगे तक। और केतु और राहु के विषय में आपको बताएं कि ये दो परिवार मिल करके एक, जैसे एक कन्या का विवाह होता है, ये सिस्टम बड़ा, जो हमने कहा ना कि इस परमात्मा ने इस प्रकृति को या पूरे विश्व को एक माला के तरह से पिरो करके रखा है। आप अगर सही चलते रहेंगे तो आप काउंटिंग में आएंगे, नहीं तो आप डिस्काउंट हो जाएंगे। अब यहाँ से आप देखिए, जो आप विवाह होता, विवाह के बाद जैसे कन्या को ये पत्नी जो होती है उसको चेतन कहा गया, प्रकृति, मूल प्रकृति है। अभी हम ये अश्विनी, बड़ा अच्छा चैप्टर आ गया। अब अश्विनी कुमार के विषय में ही बताएं आपको। अश्विनी कुमार ये भगवान सूर्य के पुत्र हैं, वैद्य हैं, चिकित्सक। एक बार की बात है, एक राजा सर्याती, उनकी पुत्री थी सुकन्या। शॉर्ट में ही बताएंगे इसको। एक ये मिलता है, और एक राजा एक ऋषि थे च्यवन मुनि। च्यवन मुनि राजा सर्यात का के राज्य में एक जंगल था, वहाँ तपस्या कर रहे थे। और पहले ऋषि मुनि जंगल में तपस्या करते करते जो है काफ़ी समय बीत जाता था। अब राजा च्यवन, वो राजा के यहाँ जंगल में जो तपस्या कर रहे च्यवन मुनि, काफ़ी तपस्या करते करते उनके ऊपर सब जाला और दीमक, मिट्टी और सब कुछ जम गया एकदम से, मतलब मिट्टी ही मिट्टी सब हो गया। केवल उनके नेत्र दिखाई पड़ते थे चमकते हुए। ये उनकी जो कन्या थी अपने सहेलियों के साथ जब वहाँ पे घूमते हुए चली गई, तो जंगल में जो च्यवन मुनि थे जो तपस्या कर रहे थे, तो सब लोगों ने कहा कि अब वो घूमते हुए बाल्यावस्था की वजह से वो अपना उसको उस छिद्र, उस दीमक के उसमें जो बल्मीक था उसमें से उसको दो चमकता हुआ दिखाई पड़ा। जब चमकता हुआ दिखाई पड़ा तो वही है, लड़प्पना होता है कि, और उसमें कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। अब तो उसमें चमकते हुए उसने जब देखा तो उसके समझ में क्या है ये, जरा उसने एक कांटा उठाया कि देखा जाए। हालांकि सहेलियों ने उसके मना किया, उसके साथ जो कन्याएं थी, लेकिन उसने उस कांटा से उस बल्मीक में, छेद में धसा दिया। अब वो उसमें से आ की आवाज़ निकली। अब उससे
उनके नेत्र जो है ब्लाइंड हो गए, मतलब अंधे हो गए, और उसमें पीड़ा बहुत होने लगी। अब दोनों नेत्रों से जो है वो, अब वो जो है उसमें से, और वो जो कांटा उसने देखा उसमें थोड़ा गीला हो गया, लेकिन वो चली आई वहाँ से। अब चले आने के बाद क्या हुआ, राजा भी थे तो वो भी सब लोग चले आए अपना। अब दूसरे दिन से जो उनके सैनिक थे, पशु थे, मतलब घोड़ा हाथी जितने थे, सबका मल मूत्र बंद हो गया। अब वो पेट फूलने, सब लोग बड़े परेशान हो गए, क्या हुआ। तो राजा थे, उनके दिमाग में आया कि ऐसा तो नहीं कि जो हमारे यहाँ वो च्यवन तपस्या कर रहे, कुछ उन्हें अनिष्ट हो गया उनके साथ। वो पता लगाने गए और कहे भी, तब इधर उधर सब बड़ी बात चली। तब उस कन्या ने कहा कि हाँ पिताजी, वो जो है हमने कांटा से उसमें छिद्र दिखाई पड़ रहा था, तो हमने, अब उसमें से एक आह की आवाज़ निकली। अब तो उनके समझ में आ गया कि अब मामला तो, फिर वो तुरंत गए च्यवन मुनि के यहाँ। अब च्यवन मुनि के यहाँ वो धीरे धीरे उनको फिर उठाया और देखा, उनसे फिर कहा कि अब हम कैसे क्या करें, आप कैसे सेवा करें जैसे। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा, ऐसा है कि अब मैं वृद्ध हूँ, अंधा भी हो गया, अब हमारी सेवा आप अपनी कन्या हमको सौंप दीजिए, वो हमारी सेवा करेगी और प्रायश्चित भी हो जाएगा। अब राजा बड़े वैसे कि क्या किया जाए। राजा चले आए, कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने। आ करके अपने मंत्री सबसे विचार विमर्श किया। अब ये बात कौन कहे कि उस एक वृद्ध को अपनी युवती कन्या को कैसे सौंप दिया जाए। राजा के कुछ समझ बड़ी निराशा हो, बहुत सोचते विचारते रहे। फिर वो कन्या खुद कही कि पिताजी आप परेशान मत हो, आप हमको सौंप दीजिए, मैं उनकी सेवा से जो कर लूँगी। बहुत तो राजा ने मना भी किया कि ऐसा कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब तमाम बातें हुई, ऐसी कौन सी मजबूरी ये सब। लेकिन राजा, जब उस कन्या ने कई बार कहा तो उन्होंने, अच्छा अब राजा ने च्यवन मुनि को कन्या सौंप दिया। और फिर वो जो है वहाँ से चले गए, जा कर के एक जगह पे आश्रम बना। अच्छा, उस कन्या ने अपना सब कुछ, पूरा ऋषि वेश में चली गई और वो सारा सब कुछ अपना जितना राजसी ठाट बाट सब त्याग दिया। त्यागने के बाद उसने जा कर के च्यवन मुनि की सेवा, आश्रम में कभी आग बुझने नहीं पाती थी, और उस च्यवन मुनि की पूरी जो है प्रातः काल से सोने तक उनकी सेवा सुखा में, उसी में उसका समय व्यतीत होने लगा। उनके लिए फल ले आना, उनके हाथ पैर कोई कष्ट ना हो, ठंडक में जो है आग तपाना, सारा कुछ चलता रहा। इस अच्छा देखिए, जब ये सब होता है, परमात्मा भी परीक्षा लेने आता है। यही असुरी कुमार के तरफ बात। तो अब वो जो है च्यवन मुनि जब नहा धो करके सब निवृत्त होके, और फिर संध्या का टाइम होता, सारा उनकी व्यवस्था कर देती थी। एक बार जो है वह सुकन्या जब आश्रम से हट करके नदी पर जा गई, वहाँ से लौटते टाइम में यही अश्विनी कुमार मिले। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम इतनी सुंदर लक्ष्मी की तरह से तुम कहाँ जो है पैदल इस। तो उसने कहा आप लोग कौन हैं। उन्होंने बताया मैं सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार। अब जो है तो देखिए, आपको इस तरह से किसी निर्जन स्थान में किसी स्त्री से बात करने का सभ्य लोग बात नहीं करते।
और इस तरह की बात करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूँगी। अब ये लोग घबरा भी गए। देखिए, पहले जो ये पतिव्रता स्त्रियां होती थी में बड़ा आत्मविश्वास तेज होता था, और सामने वाला मतलब ऋषि मुनि भी घबराते थे, देवता लोग भी परीक्षा करने आते, लेकिन घबराते वो भी थे कि कहीं ऐसा ना हो कि श्राप दे दिया, कुछ हो गया तो हमारे लिए तो जो है पूरा। तो सुकन्या ने जो है उनसे कहा कि आप लोग चले जाइए अपने स्थान को, अन्यथा जो है। तो फिर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम तुम्हारे पति देव को युवा अपने तरह से बना देंगे और नेत्र युक्त हो जाएंगे। अब बड़े असमंजस, मैं वैद्य हूँ ये भी बताया। तो उन्होंने कहा कि जब आई कि मैं अपने पति से जाके पहले, तो आई वो आ करके उसने पहले च्यवन मुनि से बताया सारी बातें और पूछा कि हमको सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार वैद्य जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा है, प्रस्ताव क्या था ये भी समझिए, कि अगर हम इनको ठीक कर देते हैं और युवा हो जाते तो हम तीनों में से इस जो नदी के स्नान में जल करेंगे एक साथ, और जो उसमें से तुमको, क्योंकि सभी लोग एक तरह के दिखाई पड़ेंगे, तुमको एक व्यक्ति को पति रूप में वर्ण करना पड़ेगा। अब जब उसने जो है च्यवन मुनि से कहा, च्यवन मुनि ने तुरंत कहा कि जाके स्वीकार कर लो। तो भाई जब फिर इसने प्रस्ताव रखा और जा करके फिर वही हुआ, इनको ठीक कर दिया, युवा बना दिया और युवा हो गए। अब फिर ये हुआ एक साथ नदी के जल में तीनों लोग उतरेंगे। जब उतरे तो अब तीनों लोगों की आकृति एक बिल्कुल कोई, अब उसमें से चुनना अब बड़े असमंजस में पड़ गई है। च्यवन मतलब सुकन्या, इसने तुरंत उस देवी जी का आश्रय लिया कि इस संशय को आप हमारे दूर कीजिए, ये तो बड़ा असमंजस है, हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब वो शक्ति प्राप्त हुई उसको, तो उसने च्यवन मुनि का ही वर्ण किया। और बहरहाल वो अच्छा, च्यवन मुनि तपस्वी थे, तो उन्होंने फिर अपना उनको भी कहा कि आपने बड़ा उपकार किया हमारी जो है पूरी ज़िंदगी ही खराब थी, आंखों से अंधे थे, कुछ कर नहीं सकते, बदलाव था, लेकिन आपने युवा बना दिया। और तो ये सारी चीज़ें उन्होंने फिर कहा कि ऐसा है कि आप हमसे भी कुछ वर मांग लीजिए, वर ले। तो उन्होंने कहा कि हमको सोमपान करने का अधिकार प्राप्त हो जाए। अब वो दूसरी कथा उसको लंबा हो जाएगा, उससे छोड़ देते हैं। अब हम फिर उसी पे आ जाते हैं कि अश्विनी नक्षत्र पे, क्योंकि बात इसी अश्विनी नक्षत्र की हो रही है। फिर वीडियो क्योंकि इधर उधर बात करते करते बड़ा, तो अब देखिए जैसे अश्विनी नक्षत्र का, इसके विषय में हम रोग भी बताएंगे और क्या क्या होता है सारी चीज़ें, और ये इंडस्ट्रीज फैक्ट्री जो लगाते हैं उसके विषय में भी बताएंगे हम। तो देखिए जैसे अश्विनी नक्षत्र का सबसे पहले इसका रोग क्या होता है। इनके लिए सिर पर चोट, क्यों से सिर से ये शुरू होता है, और केतु स्वामी है तो सिर पे चोट, मस्तिष्क में उहापोह, चरलग्न होती है, इधर उधर उल्टा है, मतलब ये स्थिरता नहीं आ पाती इनको किसी से। ये मेष राशि वाले आप देखिए ज़्यादातर इधर उधर वो, इनमें स्थिरता नहीं, चरलग्न होती है ना, और केतु है और धनामृता
मस्तकीय रक्त क्षीणता, मिर्गी, अपस्मार, उग्रता, शीत पित्त, ऐंठन, सिर के किसी भाग में तीक्ष्ण पीड़ा, तंत्रिका वसाद, जो तंत्र विद्या का भी प्रभाव हो जाता है इनमें। अगर जो है रोग, गुल्म, तंद्रा, आत्मविस्मृति, जैसे भूलने उलने की आदत हो जाती है ना, इस तरह का प्रभाव हो जाता है। अच्छा, अब उसी तरह से देखिए लकवा, अंगघात, मलेरिया, अनिद्रा रोग, तानिका, शोथ, प्रमस्तकीय विषमता, चेचक, श्वास वृद्धि और पेट वृद्धि, ये सब इसके रोग के अब मस्तिष्क संरचना में आते हैं। देखिए ऐसा है, इनको ये भी बताया जाता है कि लालची, आपे से बाहर हो जाने वाले, विचार शून्य। अब भाई मंगल का प्रभाव होता है, केतु होता है, केतु अग्नि तत्व होता है, तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब भी इनमें, क्योंकि मंगल वैसे भी गुस्सा उस्सा आने लगता है। जमींदारी एवं जायदाद संबंधी मामलों में चिंताग्रस्त भाइयों को रोग, काला जादू अथवा चमत्कारिक करिश्मों का ज्ञाता, ईश्वर भक्त, साम्यवादी, असनातनी, आभूषण एवं रत्नों का प्रेमी, देखने में सुंदर, सबके द्वारा प्रशासित, चतुर एवं बुद्धिमानी, पूर्ण कार्यों से प्रतिष्ठित। ये देखिए, अब हम बताते कि व्यवसाय के लिए अश्विनी नक्षत्र वाले अगर व्यवसाय करते तो क्या क्या, फैक्ट्री की नौकरी, पुलिस, सेना, चिकित्सा, शल्योपचार, बंदीगृह अथवा कारावास, जेल, अपराध, न्यायालय, रेलवे, मशीनरी, लोहा, पुस्तक संग्रहालय, घोड़ों का व्यापारी, खुदाई, पर्यवेक्षक, नेतृत्व प्रधान, सम्मानित अध्यक्ष। ये देखिए, अब इनकी विशेषता भी समझना चाहिए कि जो है इनके उस पर भाई मंगल और केतु, अश्विनी नक्षत्र ये सारी चीज़ों को विश्लेषित करता है। तो अश्विनी नक्षत्र का जो प्रभाव है, एक तो पहला नक्षत्र अश्विनी है, इसके हिसाब से आप अब फिर विशेष देखिए, यह नक्षत्र संतानोत्पादक नहीं होता जब तक केतु किसी शुभ ग्रह से युक्त अथवा विचित नहीं हो। स्त्रियों के गर्भपात की संभावना होती है। शल्य चिकित्सा एवं अन्य उपचार से भी कोई लाभ नहीं होता। अतः अधिकांश जातक बाझपन अथवा किसी कारणवश संतानहीन ही रहते हैं अथवा उनकी काम शक्ति क्षीण होती है। परंतु यदि शुभ ग्रहों की नक्षत्र पर दृष्टि हो अथवा शुभ ग्रह नक्षत्र पर विद्यमान हो तो कुप्रभाव नहीं होता। केतु के नक्षत्र, इस नक्षत्र में पैदा हुआ अधिकांश जातक विचारशील, अध्ययनशील, अध्यापन अथवा शिक्षाप्रद कार्य करने वाले, ज्योतिषी, वैद्यक आदि शास्त्रों में रुचि रखने वाले, लेखक, ईमानदार, चंचल प्रकृति के, भ्रमण प्रिय, मत्स्य अथवा चर्म विकार वाले, गृह कलाकर्ता तथा महत्वाकांक्षी विचारों से युक्त होते हैं। अब इनकी विंशोत्तरी दशा जो होती है, विंशोत्तरी दशा मतानुसार जातक को जन्म के समय केतु की महादशा आरंभ होती है। इसकी महादशा का कुल मान 7 वर्ष माना गया है। जब भी व्यक्ति को केतु महादशा और मंगल भुक्ति चल रही हो अथवा मंगल महादशा में केतु की भुक्ति चल रही हो तो यह व्यक्ति कुंडली में उपरोक्त ग्रहों के भावानुसार फल प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त नाड़ी पद्धति के अनुसार इन दोनों में से कोई भी ग्रह जब
नक्षत्र से गुजरे तो भी व्यक्ति उपरोक्त ग्रहों के भावानुसार फल प्राप्त करेगा। सूर्य इस नक्षत्र पर प्रतिवर्ष वैशाख के आरंभ में लगभग 13.25 दिन के लिए भ्रमण करता है, जबकि चंद्रमा प्रति 27वें दिन इस नक्षत्र पर विद्यमान रहता है। तो ये देखिए अश्विनी नक्षत्र के भ्रमण काल का इसका है। अब आते हैं केतु पे। केतु ग्रह को कहा जाता है कि कष्टगुप्त युक्त के अधिपति। कष्टगुप्त युक्त के अधिपति केतु के विषय में जैसा कि कहा जाता है, अगर यह स्वक्षेत्री शुभ ग्रह के साथ मिलकर केतु विशेष लाभ देता है। जैसे स्वक्षेत्री शुक्र तुला राशि में केतु के साथ हो तो मनुष्य बहुत धनवान होता है। यदि योग नवम भाव में हो तो बहुत भाग्यशाली व राज्यमान होता है। हिटलर जैसे उदाहरण भी दिया गया है। हिटलर की कुंडली में धनु राशि का गुरु केतु के साथ तृतीय स्थान में है। उसकी क्रूरता, बाहुशक्ति व विस्तारवादिता इतिहास प्रसिद्ध है। राहु की भांति केतु भी अचानक फल देता है। केतु यदि योग कारक ग्रह के साथ स्थित हो तो केतु अधिष्ठित राशि के स्वामी की भुक्ति में लॉटरी आदि से अचानक धन लाभ होता है। इसी तरह से तो केतु भी जो है आदमी को, लेकिन केतु ग्रह ज़्यादातर आदमी को कष्टकारी साबित होता है। लेकिन केतु को कहा जाता है अगर एक मोक्ष का कारक भी है और धार्मिक बनाता है। और जितने भी पापी ग्रह हैं ये अगर आप आदमी को ज्ञान बहुत कराते हैं। कष्ट तो होता है आदमी को, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ज्ञान बहुत कराते हैं आदमी को। अगर उससे कुछ सीखना चाहे तो बहुत कुछ आदमी। और केतु का ध्वजा का मतलब झंडा, वो जो ऊपर देखिए यज्ञ अगर कुछ होता है तो ऊपर झंडा लगाए केतु का ही दिखा है। और अग्निग्रह है। और देखिए केतु ऊर्ध्वगति को देता है, अधोगति को नहीं देता है। और जो आपको पत्नी रूप में प्राप्त होती है, अब उसका आज के परिवेश में सब तरह तरह के लोग अपना कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन केतु जो है कहा जाता चेतन है। तो अब आप उस पत्नी भी ऐसी हो कि जो कि उस धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ और आप भी जाने को तैयार हों, और एक तालमेल अगर बन जाए। क्योंकि जैसे भगवान कृष्ण ने कहा जो गोलोक धाम से जब आप उनके यहाँ से मनुष्य चला और पत्नी कि जब आना तो दोनों लोग साथ आना, मतलब कि पति पत्नी को साथ, मतलब अपना मोक्ष कल्याण कर लेना। कहने का तात्पर्य यही है कि पुनः पुनः आप इसी भौतिक जीवन के बंधनों से बंध करके, कर्जेदार ऋणी बन करके आज इस गर्भ से कहीं अधोगति को प्राप्त हो रही, कहीं प्रेत योनि, मतलब तमाम योनियों से मुक्त हो जाना। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है। ये हमारा मंत्र है। अगर आप लोगों को जो है अच्छा लगे तो बहुत अच्छा है। और हमारा विचार यही, ज्योतिष वोतिष सब यही करती है और यही बताते हैं, ग्रंथ भी यही बताते हैं, गीता भी यही बताती, भागवत भी यही बताते हैं कि किसी तरह से मनुष्य किसी की सलाह, किसी की शिक्षा, किसी के ज्ञान से अपना उद्धार कल्याण कर ले, सत्कर्मों से अपने को उस परमात्मा तक
पहुँचाने। बाकी ये भौतिक जीवन के ग्रहों के द्वारा ये देखना कि जो है हाँ ये आपके ठीक है समय खराब अच्छा बुरा उससे हम कैसे बाहर निकले, वो तो ज्योतिष ठीक है, लेकिन ज्योतिष ही ये बताती है कि उस परमात्मा शक्ति के को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हम तो परमात्मा के अंश, परमात्मा तक आप जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक चैन नहीं रहेगा। आज इस गर्भ से तो कल दूसरे गर्भ से, हो सकता है पशु योन में चली जाए, वृक्ष योन में चले जाए, और इसी तरह से भटकते रहेंगे। और कहा जाता है प्रेत योनि में मान लीजिए तो 1000 वर्ष की उसकी योनि होती है, और प्रेत योनि में आदमी कुछ कर नहीं पाता है। तो इसलिए इन सब से निकल करके हम उस परमात्मा तक पहुंच जाएं। ये शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य यही है, या ज्योतिष या विज्ञान जितनी चीज़ें हैं वो सब यही बताती है कि बस आप अपना उद्धार कल्याण कर लीजिए। चाहे किसी जाति धर्म किसी परिवार में आप जन्म लिए हैं, लेकिन अगर इस चीज़ को पा करके अपना उद्धार कल्याण कि पुनः हमको गर्भ में ना जाना पड़े। चलिए अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर दूसरे वीडियो में मिलेंगे।